फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। सो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2, दैट इज़ कुर्ग। अब जाने या अनजाने आपने कुर्ग नाम की जो नाम है वो पक्का सुना होगा, क्योंकि इसे एक कॉफ़ी कंट्री के नाम से जाना जाता है। कुर्ग बेसिकली कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कुर्ग में किया जाता है, और इसके साथ साथ ये रेन फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फेमस है, एंड स्पाइसेस यानी मसालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। ये स्टोरी जो है, ये जो चैप्टर है, ये लोकेश एब्रॉल ने लिखा है, जो कि बेसिकली बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। उन्होंने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाई है गुड़गांव के प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा वो समाज सेवक थे। उन्होंने समाज सेवा के भावना के हिसाब से जो राह पे चलने वाली गाय होती हैं उनके लिए जो शेल्टर का काम होता है वो भी गुड़गांव में बनवाया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी वेल डेवलप्ड एक राइटर यानी लेखक भी हैं। फिलहाल हम जो आज करने जा रहे हैं जो है कुर्ग, ये हमें दिखाता है किसका, उनकी एक एबिलिटी थी, एक ऑब्जर्वेशन पावर थी कि कुर्ग के जो लोग हैं उनका रहन सहन, वहाँ का वातावरण कैसा है, वो सारा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे इस चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा। तो चलो फिर देरी किस बात की, क्योंकि ये हम पढ़ने जा रहे हैं एक वंडरफुल लैंड के बारे में जो अपने आप में एक हेवन माना जाता है। किसका? कॉफ़ी का हेवन माना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कुर्ग। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अगर आप मैसूर से लेकर के मैंगलोर की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा टुकड़ा आता है, स्वर्ग का टुकड़ा जिसे कहा गया है, जो कि माना जाता है कि जो हमारे देवी देवता हैं उनके राज्य में से मान लो हवा जो है छीन करके लेकर यहाँ पर आई है। ये जो लैंड है, ये जो ज़मीन है, रोलिंग हिल्स के हिसाब से देखा जाता है, यानी ढलान वाली एरिया मानी जाती है, जहाँ पे ऐसे रहवासी रहने आए थे जो अपने रेस को लेकर के, अपने कास्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो सब मार्शल मैन थे। मार्शल मैन मतलब जो वॉर से जुड़े हुए थे। बहुत सी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ और वाइल्ड क्रीचर्स के बारे में देखने जाएं, जंगली जीवों के बारे में देखने जाएं, तो ये सब इस जगह से बिलोंग करते हैं, जिसे कहा जाता है कुर्ग। कुर्ग और कोडागु, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices, coffee plantations. Evergreen rainforest cover 30% of this district during the monsoons. It pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. कुर्ग या फिर कोडाडू को हो, ये छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है कर्नाटका का, जो कि घर माना जाता है हरे भरे रेन फॉरेस्ट के लिए। रेन फॉरेस्ट में जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, स्पाइसेस यानी मसालों की और कॉफ़ी से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, जो पौधे हैं, उसका हरे भरे हम जंगलों के बारे में बात करें तो ये 30% इस एरिया का कवर करता है रेन फॉरेस्ट ही। बारिश के सीज़न में यहाँ पर इतना पानी हो जाता है कि विजिटर्स जो हैं वो यहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। ये जो सीज़न है बारिश का, ये आता है, कमेंसेस का मतलब होता है कि शुरू होता है, स्टार्ट होता है सितंबर से लेकर के, और ये टिकता है मार्च तक। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. मौसम के बारे में देखने जाएं, इतना सुंदर परफेक्ट वातावरण आपको मिलेगा, क्योंकि झरमर झरमर बारिशें होती हुई नज़र आएंगी। इसके साथ साथ आप जो वहाँ की हवा को जब सूंघेंगे, ब्रीद करेंगे, तो वो इनविगोरेटिंग बताया जा रहा है। इनविगोरेटिंग मतलब हमें एनर्जी देता है, स्फूर्तिदायक हमें एनर्जी देता है। किसका? कॉफ़ी का। कॉफ़ी की स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, फ्रेगरेंस बहुत ही खुशबूदार, उसकी जो खुशबू है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो पूरी हवा में आपको एक स्फूर्ति देने का काम करता है ये कॉफ़ी का प्लांट। कॉफ़ी के जो एरियाज़ हैं और जो कॉलोनियल बंगलोज़ हैं, कॉलोनियल बंगलोज़ का मतलब बताया जाता है ऐसे बड़े बड़े हाउस जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे बनवाए गए थे। उनके बंगलों के बारे में बात करें, जो बहुत सारे ट्री कैनोपीज़ के नीचे आए हुए हैं। ट्री कैनोपीज़ का मतलब बताया जा रहा है ऐसे पेड़ जो वृक्षों से ढके हुए हैं, यानी बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ों के नीचे घर आए हुए हैं, और वो एक मेन
प्राइम कॉर्नर माना जाता है, यानी बेस्ट एरिया माना जाता है विजिटिंग का। तो यहाँ पे वेदर से लेकर के घर बार बंगलों के बारे में बात करें, अपने आप में बहुत ज़्यादा अडोरेबल माना जाता है। The fiercely independent people of Kurga, possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals, and their culture is apparent in the martial traditions, marriage, and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as Kupiya. It resembles the Khufia worn by the Arabs and the Kurds. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो फियर्सली यानी निडर लोग जो यहाँ पर रहने आए थे, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद थे, क्या चीज़ करने के लिए, कुर्ग में रहने के लिए, ऐसा माना जाता है वो ग्रीक के वासी थे और अरबिक लोगों के वंश से बिलोंग करते थे। इनके पीछे एक कहानी ऐसी भी सुनने मिलती है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब साउथ से होते हुए इस कोस्टल एरिया की तरफ आई थी तो वो यहाँ आकर के ठहर जाते हैं, कहाँ पे, कर्नाटका के कुर्ग रीजन में, और फिर वो क्या बन गए थे, इम्प्रैक्टिकल हो गए थे, मतलब उनके लिए यहाँ से जाना असंभव हो गया, इस वजह से वो यहाँ पे सेटल हो गए। इसके बाद उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों से शादी रचाई, अपने कल्चर को यहाँ पे हर जगह फैलाया। मार्शल ट्रेडिशंस जो हैं, मार्शल ट्रेडिशंस मीन्स जो वॉर से जुड़े हुए जो लोग थे वो अपना ट्रेडिशन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। उनके जो रिलीजियस राइट्स थे, जो रिवाज थे रिलीजियस धार्मिक, उनको भी इन्होंने यहाँ पे चालू किया। और ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू धर्म से काफ़ी हद तक जुड़े हुए लोग माने जाते हैं, यानी इनका मेन धर्म किससे जुड़ा हुआ है, मुख्य धर्म हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसी थियरी मानी जाती है, ऐसी सोच मानी जाती है कि अरब ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के सपोर्ट से ही संभव हो पाया था। जैसे आपने अरेबिक लोगों के पहनावे को देखा होगा, कुछ इस तरीके से इनका भी पहनावे के बारे में दिखाया जा रहा है कि लंबा सा ब्लैक कलर का कोट होता है, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट इस आदमी ने पहना हुआ है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती थी, कमर पे एक बेल्ट होती थी, जो कि कोडावूस यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनका पहनावा माना जाता है, या फिर कुपिया कहा जाता है। ये किसकी याद दिलाता है, खुफिया लोगों की, यानी एक पहनावे की जो कि अरब्स के लोग या कुर्ड्स के जो लोग थे वो पहना करते थे। यानी अरब्स एंड कुर्ड्स का जो पहनावा था जिसे कुपिया के नाम से जानते हैं, और हमारे यहाँ उसे कोडावू के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस मानी जाती है कुर्ग लोगों की, जिसे कुर्गी ड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the first chief of the Indian army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. कुर्गी लोगों का जो रहन सहन है वो किसकी याद दिलाता है, उनकी मेहमान नवाजी की। उनकी मेहमान नवाजी के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे कि आप खुद को उनसे दूर रख ही नहीं पाएंगे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की जो ओरिजिनलिटी है वो क्या है, मेहमान नवाजी में। वो ऐसे अनगिनत बहुत सारे आपको किस्से सुनाएंगे उनके बेटों के, उनके पिताजियों के। कुर्ग रेजिमेंट जो है, जो हमारे इंडियन आर्मी में एक अलग ही उसका एक तवज्जो दिया गया, इंपॉर्टेंस दी है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी में सबसे पहला जो जनरल आया था आर्मी का, वो कैरियप्पा जिनका नाम था, वो कुर्गी थे। इसी वजह से इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट का एक अपना ही स्थान है, यानी उनका मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स आए थे जो इस एरिया से बिलोंग करते थे। उन्होंने ब्रेवरी दिखाई थी वॉर में, इसलिए इसका जो पार्ट है कुर्ग का वो इंडियन आर्मी में सबसे ऊंचा दिखाया जाता है। आज के डेट में भी अगर आप देखने जाएंगे तो कोडावूस जो हैं वो इंडिया में सिर्फ कुर्ग एरिया में ही उनको परमिशन है कि वो बिना किसी लाइसेंस के अपने साथ क्या रख सकते हैं, फायर आर्म्स रख सकते हैं, यानी गन्स रख सकते हैं। बेसिकली अगर हमें गन्स चाहिए तो हमारे पास क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। लेकिन कुर्ग इकलौता ऐसा एरिया है जहां पर वहां के जो लोकल लोग हैं, कोडावूस हैं, उनके पास परमिशन है कि वो गन्स को कैरी कर सकें। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahashir, a large freshwater fish, abound these waters.
Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक नदी आई है कावेरी, जिसका पानी जो है पहाड़ों से होते हुए कुर्ग की जंगलों में फैल जाता है। महासिर नाम की एक नदी है जो फ्रेश वाटर एरिया माना जाता है, जहाँ पर मछलियाँ, बहुत सारा पानी। यहाँ पे किंगफिशर नाम की जो चिड़िया है वो डाइव लगाती है, कूदती है पानी में, गोते करती है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके। स्क्विरल्स या लंगूरों के बारे में बात करें तो आधा खाया हुआ फ्रूट खाते हैं, एंजॉय करते हैं, पानी में उसे फेंकते हैं और फिर उसका जो बूंद का जो रिपल आता है, रिपल आपने देखा होगा, पानी जो राउंड राउंड सर्कल्स में काफ़ी दूर तक बनता चला जाता है, उसे रिपल कहा जाता है। तो वो क्लियर वाटर में उसे देखना भी पसंद करते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत। महावत की मदद से, जो महावत होता है एलिफेंट का जो मालिक होता है, महावत जो उसको हैंडल करता है, वो भी यहाँ पर आकर के नहाना, अपने आप को स्क्रब करना बॉडी में पानी की मदद से, वो सब करना पसंद करते हैं। The most leg-bag individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trackers. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम मुड़ के देखने जाएं, लेड बैक करने जाएं, यानी मुड़ के अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि आप अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग एडवेंचरस एक्ट के लिए करने आते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, पानी में नाव को चलाना, कैनोइंग हो गया यानी बहुत सारी सकड़ी बोट की मदद से नदी में ट्रैवल करना, रैपलिंग हो गया मतलब रोप की मदद से पहाड़ी से नीचे की तरफ जाना, पहाड़ को चढ़ना हो गया, माउंटेन को क्लाइंब करना हो गया, ट्रैकिंग हो गया, करना हो गया, माउंटेन पे बाइक को चलाना हो गया। ऐसे अनगिनत एडवेंचरस एक्ट को करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकर्स आते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चिड़िया हो गई, मक्खियाँ हो गई, तितलियाँ हो गई, वो आपको हमेशा साथ देती रहेंगी, मतलब आप जहाँ जहाँ घूमोगे वो आपके पीछे पीछे लगी रहेंगी। हर तरीके के जानवर के यहाँ पे बारे में बताया गया है। मैकाउज हो गए, या फिर यहाँ पे बात की जा रही है मैलाबार स्क्विरल, लंगूर, यानी जो जानवर हैं जो वहाँ की स्पेशलिटी माने जाते हैं, वो बड़ी बड़े पेड़ों से आपके ऊपर मानो दूरबीन लगा करके बैठे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो अपनी आंखें आप पर ही गड़ाए रखते हैं कि आप क्या यहाँ करने आए हैं। जो भी हो, इन सभी में मैं खुद से दूर रखना चाहता हूँ किससे? वाइल्ड एलिफेंट से, कि यहाँ के जो हाथी हैं, जंगली हाथी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बताए गए हैं। The climb of the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of the Nisarga Dhama, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement. A nearby Balekupe is a bonus. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप जब ब्रह्मगिरी पहाड़ पे चढ़ोगे ना, तो वहाँ से जो आपको व्यू आएगा उस एरिया का, पैनोरामिक व्यू जिसे कहा जाता है, इतना भव्य आपको चित्रण आपके सामने नजर आएगा, अजीबोगरीब से लैंडस्केप की, जो कुर्ग की स्पेशलिटी मानी जाती है। इस रोप से होते हुए जो ब्रिज जाता है उसको आप जब क्रॉस करेंगे तो 64 एकड़ में फैला हुआ निसर्गा धामा नज़र आएगा, जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं, भिक्षुक होते हैं, सबसे ज़्यादा जो टिबेटियन के समय से यहाँ पे सेटल हुए थे, टिबेटियन से आकर के यहाँ पे सेटल हुए हैं। बायलकुपा नाम की जो जगह है, या फिर निसर्ग धामा के बारे में बात करें तो अनगिनत आपको ऐसे नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे बुद्धिस्ट धर्म से जुड़े हुए, जो कि एक अपने आप में बोनस माना जाता है। यहाँ के जो भिक्षुक हैं, लाल वस्त्रों में, सफ़ेद चेहरे की जो ब्राइटनेस है वो, येलो कलर के उनके कमर में कपड़े नज़र आएंगे, और भी अनगिनत आपको यहाँ पे सरप्राइजेस नज़र आएंगे। जो यहाँ पर विजिटर आएगा ये ढूंढने कि उसका दिल, हमारे देश का दिल और हमारे देश की आत्मा कहाँ है, तो वो सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगी। कहाँ पर? कुर्ग में मिलेगी। यानी यहाँ पे ये जो राइटर हैं इस चैप्टर के, इन चैप्टर ने
खुद का जो एक एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है। जो राइटर हैं हमारे मिस्टर लोकेश अब्रोल, उन्होंने बताया कि कैसे कुर्ग के वासी जो हैं वो इतने ज़्यादा ब्रेव हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं। यहाँ की जो नेचर की ब्यूटी है, यहाँ के जो स्पेशलिटी है, मॉन्क्स के विहाराज हैं, वो सब हमें अट्रैक्ट करते हैं, विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि आप आइए। और एकलौता जो भारत का दिल है और जो भारत की आत्मा है वो आपको यहाँ बसी हुई नज़र आएगी। कहाँ पर? कुर्ग में। तो ये था आपका चैप्टर कुर्ग। थैंक यू।